मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तरीय नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्रियों पर भी दांव लगाया है। भाजपा ने इंदौर से फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। चौंकाने वाली रणनीति के तहत बीजेपी ने कुल 7 सांसदों पर एमपी विधानसभा चुनाव में दांव लगाया है। दमोह से लोकसभा सांसद प्रहलाद पटेल ने एमपी विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर से टिकट दिए जाने पर कहा, मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी के फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए सुखद है कि पहली बार अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा, 2023 में भी कांग्रेस छिंदवाड़ा में अपना खाता नहीं खोल सकेगी। उनके भ्रष्टाचार की लंका यहीं ध्वस्त होगी। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। चुनाव के साथ साथ छिंदवाड़ा के प्रचार में भी रहेंगे आप उस दौरान? निश्चित रूप से, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमानी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। पार्टी सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम सीट से ताल ठोकेंगे। टिकट मिलने से पहले भोपाल के कार्यकर्ता महाकुंभ में राकेश सिंह ने चुनाव में भाजपा की जीत के लिए जी तोड़ कोशिश की अपील करते दिखे। अब उन्हें खुद भी चुनाव जीतने के लिए हर बूथ और हर घर तक भाजपा का संदेश पहुंचाना होगा। कार्यकर्ता भाई और बहनों, अभी अभी जन आशीर्वाद यात्रा में हम सब शामिल होकर आए और हमने देखा है गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जिस तरह से माताएं, बहनें और जनता सड़कों पर निकलकर आए उस जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है भाइयों, इस बार के होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलना सरप्राइज माना जा रहा है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं उसे बखूबी निभाएंगे। बेटे आकाश को टिकट मिलने के सवाल पर कैलाश ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची को देखते हुए कहा जा सकता है कि 78 सीटों पर टिकट बांटने में पार्टी ने सामाजिक समीकरण और सबसे अहम जीतने की संभावना का ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों पर दांव लगाया। 230 सदस्यीय विधानसभा में 150 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा को भरोसा है कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में जनता की प्रतिक्रिया देखते हुए 2/3 बहुमत मिलने में कोई संदेह नहीं। उन्होंने कहा, फाइनल टैली में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।